होगा कि बेटा घोड़ा बांध दे, तो बोला बांध तो दूंगा लेकिन मैं काम करें लानी, यानी कि गाड़ी लाइन पे आने लग गई। ये इसका सार है। अस्तु, 8 कलाओं का हम वृतांत यहां कर रहे हैं। 8 कलाएं हम में, सब में, आप में बरतती हैं। 8.9 से जो 9वीं कला है, उससे ऊपर की जो 8.9 तक की कला है, वो कलाएं हम में, आप में तब आते हैं जब कोई हमारे कर्म उदय हो जाए। मैंने बताया कि ऐसा बेटा या कोई बेटी या बहू या कोई भी जरिया, कोई भी किराएदार भी, कुछ भी आप कह सकते हो, भगवान जरिए बनाता है। दूसरी बात, 9वीं कला क्या है? देखिए, अब आगे एक एक बात समझना। यह है प्रभु कला, यानी कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तु समर्थ होना। जैसे नरसिंह अवतार, अब यहां से भगवानों का प्रादुर्भाव प्रकट होने लगा, यानी कि हम भी भगवान तो हैं क्योंकि उसके अंश हैं, लेकिन कुछ अलग है। यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नरसिंह अवतार था भगवान का कि खंबे से प्रकट हो गए जब प्रहलाद ने पुकारा, अंतःकरण से नाम लिया, क्योंकि हम भी उसका अंश हैं। और जब हम अंतःकरण में उसके पूरे अंश अंदर समा जाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। चैलेंज है ये, भागवत बार बार भागवत बता रही है ये बात। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि 10वीं कला विकासनी, यानी कि त्रिविक्रम। कौन सा? वामन अवतार। जब चाहा छोटे हो गए, जब चाहा तो विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को, और कईयों को दिखाया है, आगे बताएगी भागवत। फिर कह रहे हैं कि कुष्ठनी, दावानल, पान करना, यानी कि भगवान शंकर ने अगर अमृत की जगह विष भी पी लिया तो कुछ उनका बिगड़ा नहीं। क्यों? कि ये भी भगवान है, 16 कलाओं के अंदर है। 8 कलाओं से ऊपर की बात हम श्रद्धालुओं कर रहे हैं। जो अब देखिए, उसके बाद कह रहे हैं कि मर्यादनी कला जो है, यानी कि मर्यादा में रहकर सारे काम करना। कौन थे अवतार? बताओ। भगवान राम। सब कुछ मर्यादा में ही उन्होंने किया। उसके बाद कह रहे हैं कि संहादनी, यानी कि प्रकृति को बदल देना। कौन सा अवतार में बदला था? भगवान ने, जब कृष्ण भगवान ने रास की थी, तब आएगा, भागवत बताएगी, अभी तो सुनते जाइए, अभी तो खोपड़ा भंजन। एक एक श्लोक बड़ा गूढ़ है श्रद्धालु, बहुत गूढ़, बहुत रहस्य। हम तो तुच्छ हैं, बहुत नहीं कर पाएंगे पूरा वृतांत, कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी भगवान ने भी ये बात, सूत जी ने भी ये कह दी कि यथाशक्ति यथा श्रद्धा, हम तो किस खेत की मूली हैं। देखिए, उन्होंने अपनी रासलीला के दौरान जो फूल नहीं खिलने वाले थे वो भी खिला दिए, यानी कि जो अऋतु के समय उन्होंने प्रकट वहां कर दिया, ये कला। उसके बाद कह रहे हैं आहानिधनी, यानी कि लीलाओं में नित्य सहचरी होकर अनुरंजन भक्त करती रही राधा जी। उनकी अनुयायी नहीं रही, उन्हीं में भजन करती रही। ये अब जो है, ये 2 कलाएं बच गई, 15 और 16। परिपूर्णा कला, ये भगवान की 15वीं कला। कह रहे हैं कि संपूर्ण कलाओं में निपुणता की परिकाष्ठा तथा भगवान कृष्ण की उंगली इतनी कठोर कि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। देखिए, एक उंगली पे उठाया था भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, और नरम इतनी कि पूरा जब एक बार चल गई तो पूरा विश्व मोहित हो गया। किस पे? उस बंसरी की धुन पे। और वहां पहुंच गए जहां भगवान तिगड़ा नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे।
ये परिपूर्णा कला। अब कह रहे हैं कि स्वरूपावस्थिति, यानी के द्वापर के अंत में अपनी समस्त कलाओं को समेटकर नित्य स्वरूप में समा गए। 16वीं कला। अब आई बात समझ में। इसलिए हम भगवान होते हुए भी 8 कलाओं से ऊपर की जो 8 कलाएं हैं, उनमें भी एक बात और समझ लो, उनमें भी 2 कलाएं भगवान किसी को नहीं देते, संहार करना और उत्पत्ति करना। भगवान तो बना देंगे, जिस तरह से ऋषि मुनियों को भगवान वेद व्यास, भगवान परीक्षित, भगवान सुखदेव, अनंत भगवान परशुराम, भगवान राम, बहुत से भगवान, जितने 16 अवतार हैं, या ये तो अवतार वो हैं जिनमें 16 कलाएं व्याप्ति रही, लेकिन भगवान अगर अपनी 14 कलाएं तक भी किसी को दे दे तो वो भी भगवान ही हो जाते हैं। लेकिन 2 कलाएं जो हैं ये भगवान किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। इसलिए अभी भागवत में मैंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बड़े गूढ़ रहस्य इस श्रीमद् भागवत के निकलेंगे। एक एक श्लोक के एक एक शब्द में इतना रहस्य छिपा हुआ है श्रद्धालुओं कि प्रकट करना मुझे नहीं लगता कि हम समझ पाएं। जो लोग ये ऋषि मुनि समझ गए थे, हम तो ऋषि के लायक भी नहीं हैं। अनुचान कह सकते हैं कि हाँ भाई सिर्फ जो है इस कुल में पैदा हुए हैं, इस बस इतना हम लगा सकते हैं। बाकी एक गूढ़ श्लोक को समझने के लिए नाच गाने से भागवत का जो सार है वो समझना तो कई कोस बहुत दूर है, मात्र उसके एक पन्ने के अंदर बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। ये श्रीमद् भागवत बता रही है। अस्तु देखिए, अब यहां से आगे जो बताया है सूत जी ने कि हे ऋषियों, ये बात जो है श्री सुखदेव जी ने तेजस्वी राजा परीक्षित से कही, और वहाँ भी उनकी कथा हमने संक्षेप से सुनी थी, और जैसी हमने सुनी थी वैसी ही जो है गुरु से पढ़ी है, और अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों से हम यथाशक्ति विस्तार सहित सुनाएंगे। प्रणाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।